धामी सरकार की नीतियों ने उत्तराखंड की तस्वीर बदल दी है। उत्तराखंड को राज्य खनन तत्परता सूचकांक रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है और 4 साल में राज्य का राजस्व 300 करोड़ से 1200 करोड़ पर पहुंच गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ई निविदा प्रणाली, रियल टाइम ट्रैकिंग और डीएमएफ फंड का पारदर्शी इस्तेमाल और खनिजों के अवैध परिवहन पर सख्ती से कई सुधार लागू किए। नतीजा ये हुआ कि 4 साल में राज्य का राजस्व 300 करोड़ से 1200 करोड़ तक पहुंच गया और उत्तराखंड भारत सरकार के राज्य खनन तत्परता सूचकांक की सी श्रेणी में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। कई बार राज्य सरकार की खनन नीतियों को लेकर सवाल उठे। खनन माफियाओं से साठगांठ के आरोप भी लगे, जिसका जवाब धामी सरकार ने पारदर्शिता, तकनीक और जवाबदेही की नीति को आधार बनाकर अपने काम से जवाब दिया। मुख्यमंत्री धामी ने बार बार ये स्पष्ट किया, सरकार का लक्ष्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि खनन व्यवस्था को कानूनी, पारदर्शी और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। आज यही नीति उत्तराखंड को देश के अग्रणी खनन राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर रही है। हमने शुरू से ही तय किया कि उत्तराखंड में खनन किसी के लिए कमाई का जरिया नहीं, बल्कि विकास का माध्यम बने। पारदर्शिता हमारी नीति की रीढ़ है और आज उसकी सफलता सबके सामने है। कभी विवादों में रही खनन नीति आज उत्तराखंड की पहचान बन गई है। भारत सरकार के मुताबिक उत्तराखंड का ये प्रदर्शन सतत सुधारों और जवाबदेह शासन प्रणाली का नतीजा है। राज्य का ये मॉडल अब अन्य राज्यों के लिए सर्वोत्तम प्रैक्टिस के रूप में देखा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।